महात्मा कहते थे कि 3 चीजें जिंदगी में न रहें तो अच्छी बात है। कर्ज न रहे, मर्ज न रहे और फर्ज निभता रहे। राम जी गुरुजी से बोले कि हम कर्ज चुकाना चाहते हैं। गुरुजी ने कहा राम जी आप पर भी कर्ज? आश्चर्य होता है, आप पर कर्ज? किनका कर्ज है आप पर? भगवान ने कहा कि जिनसे लेना देना चलता है उन्हीं का कर्ज है। तो क्या ज्ञानियों का कर्ज है? नहीं नहीं, ज्ञानियों का नहीं है। क्यों? उनसे लेना ही देना नहीं है। क्योंकि ज्ञानी संत कबीरदास जी कहते हैं कछु लेना न देना मगन रहना, 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 कछु लेना न देना। ज्ञानी जन तो कहते हैं हमें कोई लेना देना नहीं, तो कछु लेना न देना। तो ज्ञानियों को किसी से कोई लेना देना नहीं। आत्मन्य वात्मन तुष्ट, वो अपने आप से अपने आप में संतुष्ट हैं। भगवान कहते हैं कि जब ज्ञानी जनों को हमसे कोई लेना देना नहीं है तो हमें ज्ञानियों से क्या लेना देना है? तो मगन रहो अपने में, हम मगन रहें अपने में। एक ज्ञानी महात्मा ने तो कहा भली भई हरि बीसरे। बड़ा अच्छा हुआ भगवान भूल गए, हम भगवान को भूल गए। भली भई हरि बीसरे, सिर से गई बलाए और जैसे के तैसे रहे, ना कछु आए न जाए। तो भगवान ने कहा उन्हें हमसे कोई लेना देना नहीं, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो आपका लेना देना किन से चलता है? भगवान बोले भक्तों से। भक्तों से हमारा लेना देना है। देखो भैया, भगवान श्री कृष्ण से किसी ने कहा कि आपने द्रौपदी जी का चीर बढ़ा दिया। इतना चीर बढ़ाया कि चीर अनंत हो गया। आपके पास इतना चीर कहां से आ गया है? भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि द्रौपदी जी का चीर बढ़ा दिया, इतना चीर आया कहां से? भगवान बोले हम एक भक्त से लेते हैं, दूसरे को दे देते हैं। हमने एक भक्त से लिया, दूसरे को दे दिया। किससे लिया? भगवान श्री कृष्ण बोले हमने गोपियों का चीर चुरा लिया और द्रौपदी जी का चीर बढ़ा दिया। एक से लिया, दूसरे को दे दिया। हमारा यही काम है। आज जिससे लिया दूसरे को दिया तो फिर उसे देना। भगवान बोले ये लेन देन चलता ही रहता है हमारा, और हम ये कर्ज में हैं। कर्ज में, हाँ। भगवान से गुरुजी ने कहा कि आज किसका कर्ज चुका रहे हो जो यहां रुके हो? अच्छा देखो, भक्तों को भी भगवान से लेना, भगवान का ही देना। क्यों? एक सज्जन ने विनोद में व्यंग करते हुए कहा कि अयोध्या के लोग ले लेते हैं, दे देते हैं। महाराज दशरथ ने एक दिन पहले राम जी को राज्य दे दिया। राम ही देव काल ही जुबराजू, जुबराज पद पर बिठाने की बात कर दी एक दिन पहले, और दूसरे दिन कहा कि 14 वर्ष राम वनवासी। एक दिन दे दिया, दूसरे दिन ले लिया। ऐसे ही लेना देना होता है।
तो दूसरे महात्मा ने कहा कि नहीं, ये लेना देना नहीं। महाराज मनु से भगवान ने कहा मांगो क्या चाहते हो। तो महाराज मनु ने कहा कि हम आपको ही चाहते हैं। और जब दशरथ जी के रूप में विश्वामित्र जी मांगने आ गए तो मनु ने भगवान से भगवान को लिया और मनु ने विश्वामित्र जी को भगवान को ही सौंप दिया। यहां भगवान का ही लेना, भगवान का ही देना। तो भगवान का भक्तों से लेना देना है ना। तो कहा आज भक्त का कर्ज चुका रहे हैं। किस भक्त का? श्री राम जी ने कहा एक भक्त हुए श्री प्रहलाद जी, एक भक्त हुए प्रहलाद जी। उनसे उनके पिता हिरण्यकश्यप ने कहा कि भगवान कहां का? सब जगह। इस पत्थर के खंबे में भी प्रहलाद जी ने कहा हां। और भगवान नृसिंह पत्थर में से प्रकट हो गए। भगवान राम कहते हैं कि एक भक्त प्रहलाद ने मुझ भगवान को पत्थर के खंबे में से प्रकट कर दिया, तो मैं कैसा भगवान जो पत्थर की शिला में से एक भक्त भी प्रकट न कर सकूं? कर्ज चुक जाएगा। मैं पत्थर की शिला में से भक्त को प्रकट करूंगा। आहा हा हा। गुरुदेव बोले कर्ज चुकाना है कहां? गुरु जी ने कहा मन ते सुचि संयमहीन भई पति त्याग दई पछितावत है। करनी बिगड़ी करनी बिगड़ी अब करनी की कछु बिगड़ी करनी को सुधारत है। तनते मुनिति ये सिलासी भई मनते नहीं आन निहारत है। मगमाही राजेश परी प्रभु के पग नीरज की रज चाहत है। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। पर यहां सारी कृपाएं इकट्ठी हो गईं। भगवान की वाणी भी कृपा बरसाती है। बोले बचन भगत भय भंजन। 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 भगवान बोल कर भी कृपा प्रकट करते हैं। और अहिल्या माता के प्रसंग में बोले भी हैं। पूछा मुनि ये वाणी की कृपा, नेत्रों की कृपा, चितय कृपा करी राजीव नैना। और भगवान यहां शिला प्रभु देखी, शिला की ओर देखते हैं। सकल कथा मुनि कही विसेखी। मुनि विश्वामित्र जी ने कथा कही और राम जी ने सुनी। श्री राम जी कथा सुन रहे, ये श्रवणों की कृपा। बचन किरातन के सुनत जिम पितु बालक, बैन पर यहां कथा सुन रहे हैं। और जब विश्वामित्र जी ने पूरी कथा सुनाई, लक्ष्मण जी ने कहा
कि भ्रमवश हुई भूल के लिए पति ने कुपित होकर शापित करके शिला बना दिया, यह इस बेचारी की व्यथा है कि कथा? विश्वामित्र जी ने कहा है तो व्यथा, फिर आप इसे कथा क्यों कह रहे हो? कथा इसलिए कह रहे हैं, इस व्यथा को सुन कौन रहा है? सुन रहे हैं श्री राम। विश्वामित्र जी बोले, जिस व्यथा को सुनने के लिए भगवान तैयार हो जाते हैं, वो व्यथा भी कथा बन जाती है। जिन जिन का कष्ट आपने प्रभु दूर कर दिया, उन भक्तों ने ही आपको मशहूर कर दिया। जगत से अगर चोट खाई न होती, प्रभु याद तेरी भी आई न होती। अब इसके आध्यात्मिक पक्ष पर विचार करें। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, सहस सिलाते अति जड़ मति भई है। ये मेरी बुद्धि ही अहिल्या है, शिला है, जड़ता आ गई। अहिल्या माता महर्षि गौतम की अनुगामिनी, छल इंद्र के छल से परिचित न हो सकी, गौतम जी के स्थान पर इंद्र को स्वीकार कर लिया। और ये कथा मानो संकेत यह करती है कि बुद्धि में जड़ता तभी आ जाती है जब वो विवेक की जगह भोग को स्वीकार कर लेती है। जब विवेक के रूप में भोग को स्वीकार कर लेती है। इंद्र माने स्वर्ग का राजा, मूर्तिमान भोग, और ऋषि गौतम माने मूर्तिमान विवेक, और अहिल्या माने बुद्धि का। जब बुद्धि भोग को विवेक के रूप में स्वीकार कर लेती है तो उसमें जड़ता आ ही जाती है। और उस ऐसी जड़ता की निवृत्ति बिना भगवान के चरणों के हो नहीं सकती। चरण कमल रज चाहते। वाणी की कृपा, नेत्रों की कृपा, श्रवणों की कृपा, कर कमल की कृपा। शिला कैसी पड़ी है? कौन सी? ये शिला। इसमें ध्वनि है कि भगवान ने कर कमल से संकेत किया, और चरणों की कृपा तो प्रकट है ही। रिसितिय तरी परस पग धूरी, सब कृपाएं इकट्ठी हो गईं। अहिल्या जी ने कहा कि प्रभु, आप नेत्रों से देखकर भी मेरा कल्याण कर सकते हैं, पर इस तरह मत करिए। जब आपके नेत्र मुझे देखेंगे तो मेरे दोष भी आपको दिखाई देंगे। कर कमल में धनुष्वाण रहता है, तब धनुष्वाण न्याय के लिए तैयार हो जाएगा। आपके चरण अच्छे हैं, इन चरणों में जो आकर गिर जाता है उसके गुण दोष देखे नहीं जाते। औरों का उद्धार आप आंख खोलकर करें, हमारा उद्धार तो आंख मूंद कर ही कर दीजिए। और मुझे चरण ही नहीं, चरण कमल रज, ये रज शब्द बड़ा अच्छा है। रज धूल को कहते हैं, और ये रज जिसकी आंखों में गिर जाए तो खुली हुई आंख बंद हो जाती है। अहिल्या जी कहती है, मेरा पतन रज के कारण ही हुआ, और रज से ही उद्धार हो। रज माने रजोगुण। जब रजोगुण जगत से जुड़ता है तो काम बनकर जीवन को नष्ट कर देता है, और जब हमारे मन का रजोगुण राम से जुड़ता है तो प्रेम बनकर हमारा उद्धार कर देता है। तो रज से ही पतन, रज से ही उद्धार। पानी में डूबने वाला पानी का ही सहारा लेता है तब पार हो पाता है। धरती पर गिरने वाला धरती का ही सहारा लेता है तब उठ पाता है। इसी तरह रज के द्वारा जिनका पतन हुआ उसका उद्धार भी रज के द्वारा हो तो दुनिया चमत्कृत हो जाएगी। भगवान की चरण रज का यह प्रभाव। खुली हुई आंख बंद हो जाती है रज से, लेकिन गुरुदेव की चरण रज से। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय द्रग दोष विभंजन। तो राम जी की चरण रज से मेरा उद्धार हो।
राम पद पदुम पराग परी, राम पद पदुम पराग परी, पदुम पराग परी। चरण अहिल्या माता के सिर पर रखा गया। अहिल्या माता पाषाणी से प्रकट हो गई, मूर्ति बनकर प्रकट हो गई और राम जी के आगे हाथ जोड़ लिए। जुगल नयन जलधार बही, पत्थर की शिला पानी बनकर बहने लगी। कई बार लोग कहते हैं कि जो पाषाण हृदय होते हैं, अर्थात पत्थर की तरह जिनका हृदय कठोर हो, उनके नेत्र कभी सजल नहीं होते। पर एक कवि ने बड़ी अच्छी बात कही कि लोग कहते हैं कि संगे दिल के आंख से आंसू नहीं आते। अगर ये सच है तो दरिया क्यों निकलते हैं पहाड़ों से? नदियों का जन्म पर्वतों से क्यों हो? कोई पिघलाने वाला चाहिए।